हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस एडू चैनल टून स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटे नहीं। और अगर वीडियो पे नए आए हैं और अच्छी अपडेट मिलती हो तो लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले अगर हम कि बीएसएससी सीजीएल 3 का जो कल कोर्ट केस हुआ था पीटी एग्ज़ाम के पेपर लीक के मामले को लेकर के, तो उसके क्या स्थितियाँ बनकर आई है, क्या पेपर रद्द होगा या फिर नहीं होगा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम अपडेट बता दें कि आज के इस बीपीएससी अध्यापक भर्ती के संबंधित क्या कुछ सामने चल कर आया है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मात्र 16,000 पदों पर ही दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। जो दोस्तों, जैसा कि पहले कई सारे अफवाहें उड़ी, कई सारे आपको आंदोलन देखने को मिले होंगे, विरोध प्रदर्शन हुआ होगा, लेकिन इन सब के तहत आप देख सकते हैं कि 1,70,000 लगभग आपकी सीटें हैं, 1,70,461, जिसमें से मात्र 16,000 पदों पर ही ये भर्ती में बाहरी लोग जो है भाग ले सकते हैं। यानी कि मात्र 16,000 पद भी इनके लिए एक तरह से आरक्षित है। किस तरह से है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया गया कि पदाधिकारी बताते हैं कि कुल 1,70,461 पदों में नियुक्ति होने वाली है और इनमें से प्रारंभिक शिक्षक के 79,943 पद हैं। और इसमें से शिक्षित माने 60% जो सीटें हैं वो आपका रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जैसे बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, बाकी फिजिकल हैंडीकैप के लिए। और जो कि करीब 48,000 पोस्ट हैं जो रिजर्व कैटेगरी में आ गए। और शेष 32,000 में से 50% सीटें महिलाओं को दिया गया है। तो उस लिहाजा से देखा जाए तो मात्र 16,000 पद ही हैं जो दूसरे राज्य के अभ्यर्थी आवेदन करेंगे और जो अनारक्षित सीटें होंगी। वहीं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के क्रमशः 32,916 और 57,602 सीटें हैं। और माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए STET यानी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यह परीक्षा राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होती, राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ CTET होती है, जो कक्षा 1 से 8 तक अर्थात प्रारंभिक शिक्षकों के लिए होती है। और इस तरह देखें तो STET में जो राज्य बाहर के जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण होंगे वही इनमें भाग ले सकेंगे। विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि यह संख्या बेहद कम होगी और बिहार में नौकरियों में SC को 16, ST को 1, EBC को 18, OBC को 12, EWS को 10 और महिला को 0.3% का आरक्षण है। तो ये तो आरक्षण दोस्तों आपको समझ में आ रहा है 0.3% आरक्षण क्या होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इनमें छात्रों को प्रॉब्लम हो सकती है या फिर नहीं। तो दोस्तों, थोड़ी बहुत दिक्कतें आएगी, लेकिन उतनी नहीं जितनी आप लोग सोच रहे थे। सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट को यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि एग्जाम सेंटर के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे शिक्षक नियुक्ति को लेकर के 1500 से अधिक केंद्र पर होगी परीक्षा, ये जो है डेटा बताया गया है। और इसकी तैयारियाँ पूरी तरह से हो चुकी है और लगभग वही डेट पर आपका एग्जाम होने जा रहा है। अब हम फाइनली बात करते हैं बीएसएससी सीजीएल 3 पीटी से संबंधित जो कोर्ट में मामला चला 19 जुलाई को, यानी कि कल के डेट में। तो इसको लेकर के क्या कुछ सामने चल कर आया है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग कई सारे मीडिया चैनल में देखे होंगे कि पेपर रद्द होने वाला है, ये होगा वो होगा। मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, वकील क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं ये वकील के ऊपर डिपेंड करता है। वकील को चाहिए पैसा और वो चाहेंगे कि जो भी पिटिशनर है उनको थोड़ा बहलाया फुसलाया जाए ताकि वो और रकम हमें दे पाए। और आपको बता दें कि बीएसएससी एक ऐसा आयोग है जहां पर कोर्ट का भी कुछ नहीं चलता है। कोर्ट कई बार कितने ही आदेश दे चुके हैं, लेकिन बीएसएससी अपने मूड पर रहे तो किसी की बात नहीं सुन सकता वो। तो एक बात होता है दोस्तों कि आपका जो पहला जो लिस्टिंग है वो 24 को ही क्यों मिला, आपको पता है? ये नहीं पता तो मैं बताता हूँ। जानता है हाई कोर्ट की 23 को एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद आराम से लिस्टिंग करवाएगा, भाई सेकेंड बेंच में जाना है और इसको रफा दफा करता है। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये जो मामला चल रहा है हाई कोर्ट में, तो आपका पेपर जो है, पेपर जो आपने दिया था 23 दिसंबर सेकंड शिफ्ट और 24 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का, ये पेपर कैंसिल नहीं होगा। और ये जो रिजल्ट आपका आया है पीटी का वो भी आपका वैलिड रहेगा। मेंस भी आपका होगा, मेंस के बाद रिजल्ट भी आएंगे, उसके बाद आपका मेरिट भी बनेगा और ज्वाइनिंग भी कर लेंगे। और ये इस केस का कुछ खास नहीं होने वाला है, ये सिर्फ 2-3 साल हो सकता है इस तरह से चले। अगर पिटिशनर दम लगाते रहेगा तो 2-3 साल तक वो घिस सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। ये मैं आपको कड़वा सच्चाई बता रहा हूँ और यही होगा। तो इसलिए जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं वो इन सभी चीज़ों से भ्रमित ना हो और डरे नहीं तो आपका एग्ज़ाम खराब हो सकता है। आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी करिए, अच्छे ढंग से एग्ज़ाम दीजिए, कोई पेपर रद्द नहीं होने वाला है। जो होना था, जो जिसको रद्द होना था वो हो चुका है।
और जिसको नहीं रद्द होना था वो अब होगा भी नहीं। आयोग पर भरोसा रखिए, आयोग सब कुछ सही करेगी। आयोग इतना बेवकूफ़ नहीं है कि आपको मेंस करवाएगी इतने सारे फॉर्म अप्लाई करवा करके और फिर पेपर कैंसिल करेगी। इतना बेवकूफ़ी तो वो कभी नहीं करती है, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। और रही बात हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट किस इशारे पर चलता है और कैसे काम करता है ये किसी से छुपा नहीं है। चाहे वो पटना हाई कोर्ट हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट हो या कोई भी हाई कोर्ट हो। मैं हाई कोर्ट को बदनाम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सच्चाई वो मैं बता रहा हूँ कि हाई कोर्ट में क्या होता है। एक एक केस आप देख सकते हैं 10-10 साल 20-20 साल पेंडिंग होते हैं। अगर हाई कोर्ट इतना ही सख्त होता और इतना ही अच्छे तरीके से काम करती तो करोड़ों की फाइलें पड़ी होगी हाई कोर्ट में, जाकर देख लीजिएगा, करोड़ों केसें पड़े हुए हैं, कोई फाइनल नहीं होता है। तो खैर जो भी हो, चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।